हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में वेलकम। चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो इसमें ये लिखा है, ऊपर लिखा होगा सॉल्व। सॉल्व करना है इसे कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये सिंपल है, इसमें कोई एलसीएम नहीं लेना। इसमें एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पर 6 आएगा। इस एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 2 या 6, 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो, 2s। एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 3 आएगा। 3 को फिर t से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और ये 6 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 2s प्लस 3t आ जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 6 या 36 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दीजिए। हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में रख दो। एक का मतलब है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी में रख दो। तो यहाँ से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आसानी से s इज इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से s इज इक्वल टू 3 प्लस टी निकल आएगा। क्यों निकल आएगा 3 प्लस टी? क्योंकि टी को इधर ले गए, टी को इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया। एस की वैल्यू तुमने कहां से निकाली है? फर्स्ट से। तो किस में पुट करोगे? सेकंड में। अब पुट कर दो, पुट इन सेकंड। क्या? एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू पुट कर दी। ये 2 एस कितना है यहाँ पर? 3 प्लस टी, और यहाँ पर 3t पहले से ही है तो 3t, ये 36। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से 6, 2 का मल्टीप्लाई टी से करोगे 2t, और 3t और इज इक्वल टू 36। 3t और 2t मिलकर के 5t, क्योंकि टी वाले टर्म्स टी में मिल गए, लाइक में मिल गए। तो 36, 6 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो गया 5t। 36 में से 6 से गया तो 30, तो t इज इक्वल टू आ गया आपका 30/5। t इज इक्वल टू आ गया आपका, t इज इक्वल टू आ गया आपका 30/5। काट दो, 5 6 या 30, t इज इक्वल टू 6 आ गया, एक वेरिएबल आ गया। अब जो अभी अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था आपने निकाला था s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसमें, तब भी सेकंड में रख दो तब भी आ जाएगा। और इसमें s इज इक्वल टू 3 प्लस टी निकाला है, तो यहाँ पर 3 प्लस टी की वैल्यू 6 रख दो, s इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये तो आपका मेथड हो गया, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें स्पेशल लिखा हो बाय सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन लिख दो, नहीं तो फिर एलिमिनेशन मेथड होता है तो एलिमिनेशन से कर दो। तो एलिमिनेशन से इसे करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। और ज़्यादातर हम एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो जो पहली इक्वेशन बनी थी आपकी, वो बनी थी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन जो बनी थी आपकी वो बनी थी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड से जब करने जाओ तो किसी भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट इक्वल कर लो। यहाँ t कितना है? कुछ भी नहीं है, तो इंटू 1 मान लो। यहाँ पर यहाँ t कितना है? 3, तो इसका कॉफिशिएंट 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कॉफिशिएंट 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या ध्यान रखना है आपको कि जैसे t के कॉफिशिएंट इक्वल करना है तो t का जो कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर t का कॉफिशिएंट 3 है तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। इसका कोफिशिएंट फर्स्ट का सेकंड को मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड का फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों साइड में करेगा, बोथ दो साइड। 3s माइनस 3 1 जा 3 t, 3 3 जा 9, दोनों साइड में 1 का करेंगे तो अनचेंज 2s, 5 नहीं है ये s पढ़ोगे, 3t का 1 से करोगे तो 3t 36। जब एक प्लस का एक माइनस का हो, सीधे उसे ऐड ऐसे कर दो, इक्वेशन में कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐड होगा। यहाँ पर ऐड करेंगे, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में ऐड होगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। -3t प्लस 3t कट गया, 3s और 2s हो जाएगा आपका 5s 36, और 9 ये आ जाएगा 45। तो s इज इक्वल टू आपका आ गया 45/5। 5 या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो जाएगा। अब आप इससे डिवाइड कर दो, 5 9 जा, तो s इज इक्वल टू 9। s की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, जो इक्वेशन आपको हल्की लगे, सिंपल लगे। फ्रॉम फर्स्ट वाली क्या थी? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s की जगह 9 पुट कर दो, माइनस टी और 3, 9
3 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो गया, टी को इधर ले जाओ प्लस का हो गया, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, तो टी की वैल्यू आपकी आ गई 6 और एस की वैल्यू आपके पास, एस की वैल्यू है 9। तो कौन से भी मेथड से आप करो, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 3.2। पहली इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये पूरी की पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर दो। 9x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x, 3y को 3 से डिवाइड करेंगे माइनस वाई, 3 3 जा 9। जरा ध्यान से आप देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड सेम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड सेम है। तो इसमें क्या आएगा, इनका जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ दोनों एक ही लाइन पर बनाएंगे, एक जैसा प्लॉट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल आएंगे। 3 अपॉन 3 कर दो। b1 क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लो, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, तो -1 अपॉन -1। c1 कितना है 3 और c2 कितना है यहाँ पर 3, तो 3 से 3 कट गया, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो ये इक्वेशन क्या है, these equations have infinitely many solutions। तो इसका कोई स्पेशल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने देखा 3 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन एक जैसी बन रही हैं। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर आएगा। तो ये कौन सा आ गया, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंट सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर इसका कोई स्पेशल सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं। इसमें देखिए y का कोफिशिएंट 0.3 है, तो यहाँ पर पॉइंट मत लगाइए, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 0.5 है, पॉइंट मत लगाइए, केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 5 का यहाँ से 2 से करेंगे, 5 2 जा 10 आएगा, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 1.0x आ जाएगा। 5 3 जा 15 करेंगे तो 15y आ जाएगा, पॉइंट एक डिजिट के आगे लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और 13 5 जा 65 आता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये पॉइंट का हिसाब हो गया। अब 3 का करेंगे 4 से, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, x आ जाएगा। 3 5 जा 15 होगा तो 15y लिख देंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पर 2.3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6.1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि आपने पहले क्या किया कि आपने जो पहले आपने इसको इक्वेशन नंबर आप यहाँ पर दे दीजिए फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए सेकंड। अब आप देखिए कि यहाँ पर 1.5 और 1.5 बाई दोनों प्लस के हैं, इक्वल हैं, कट जाएंगे, लेकिन साइन एक प्लस का चाहिए काटने के लिए, एक माइनस का। तो हम 1.2x को माइनस कर दो, 1.5 प्लस से माइनस हो जाएगा, 6.9 प्लस से माइनस हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन सेकंड का फर्स्ट में से सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब 1.2 में से 1.0 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो 0.2x आ गया, और 1.5 बाई 1.5 बाई कट गया। अब 6.9 में से आपका 6.5 कम होगा तो 9 में से 5 गया 4.0.4,
तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, बड़ा नंबर निगेटिव है तो निगेटिव का साइन आएगा, माइनस और माइनस कट गया, x इक्वल टू 0.4 आएगा, यहाँ 0.2 आएगा। अब इसको रिमूव कर दीजिए, ऊपर से डेसिमल के बाद एक डिजिट रिमूव होगा तो नीचे 10 आएगा, और नीचे से करेंगे तो ऊपर 10 लगा दीजिए, 10 से 10 कट गया, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आपका 2 आ गया। ये आपका x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, या सेकंड में रख सकती हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो हल्की लगे आपको उसमें रख दो। तो यहाँ पर 0.2 है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 0.3y और ये 1.3। अब 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4, ये 0.3y आ जाएगा, ये 1.3। अब 0.3y y की टर्म वाला एक तरफ रखो, बिना y वाला कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाओ, तो 1.3 और माइनस 0.4, तो 1.3 और 0.4 इससे माइनस करो तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ से 1 चला गया, 0.9 आ गया, 0.3y इक्वल टू 0.9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा 0.9, नीचे आ जाएगा 0.3। अब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल रिमूव करोगे तो आपका ये प्रोसेस होगा कि ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल रिमूव करेंगे, मतलब हटाएंगे, तो नीचे एक जीरो मतलब 10 आ जाएगा, नीचे से हटाओगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट गया, 3 3 जा 9, तो ये 3 आ गया। तो आपने क्या देखा है, आपने देखा है यहाँ पर कि थोड़ी देर पहले x इक्वल टू 2 आया था, y इक्वल टू 3 आ गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है इस पार्ट का। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूट में है तो इसलिए केयरफुली आप देखिए। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, जैसे √8 है ना, तो √8 के फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बाहर आ गया तो ये इसको 2√2 लिख देंगे। बस इक्वेशन आपकी जो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन, इसको फर्स्ट ले लीजिए, और √3x माइनस √8 को क्या लिख देंगे कैलकुलेट करके, 2√y इज इक्वल टू 0। जब कोई नंबर हैवी का मतलब मोटा, मोटा का मतलब है ज्यादा वैल्यू वाला हो, जैसे आपका 27 होता सपोज, तो 27 को क्या लिखते, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 बाहर आ जाता तो 3√3। इसको ये मोटा नंबर बोलेंगे, बड़ा नंबर बोलेंगे, हैवी नंबर बोलेंगे। इससे जैसे 125 होता सपोज, तो 125 होता तो आप क्या लिखते, इस बड़े नंबर को तोड़ लेते प्राइम फैक्टर्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बाहर आ जाता 5√5, जैसा केस होता। हमने √8 को किस में बदल दिया, 2√2 को। अब हम क्या करेंगे, कॉफिशेंट इक्वल करेंगे, तो कॉफिशेंट जब हम इक्वल करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का नीचे से और नीचे का ऊपर से। तो ऊपर का कोएफिशिएंट कितना है, √3, तो नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे का कोएफिशिएंट कितना है आपका, आप इसको इसमें x इक्वल कर लो, x जल्दी आसानी से इक्वल हो जाएगा, x इक्वल कर दो, x जल्दी से आसान है। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, √3, तो ऊपर वाले को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, √2, तो नीचे वाले को √2 से कर दो। √3 का √2 से करेंगे तो √6x आ जाएगा, और √3 का √3 से रूट हट जाएगा तो 3y, और √3 का 0 से करेंगे 0, √2 का 3 से करेंगे तो √6x, और √2 का इससे करेंगे तो -2, √2 का 2 से करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 0। जैसे √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा 3, अगर √5 का √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि √6 इक्वल आ गए, लेकिन दोनों प्लस के हैं, कटेंगे नहीं, तो हम साइन बदल देंगे, √6x को माइनस, और ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। अब इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट हो गया, √6 माइनस √6 कट गया, ये 3y माइनस 4y, ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 4y, तो हम डायरेक्ट 3y माइनस 4y, इसको हम डायरेक्ट -y लिख देंगे 0। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये माइनस इधर जाएगा तो
माइनस जीरो, तो जीरो कभी नेगेटिव नहीं होता ना पॉजिटिव होता है, वाई न्यूट्रल, जीरो न्यूट्रल होता है, तो वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया। वाई की वैल्यू अब हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमें इक्वेशन √2x प्लस √3y ईजिली लग रही है, सिंपल है, हल्की है, ये हैवी नहीं है। तो यहाँ √2x √3 वाई की वैल्यू जीरो यहाँ पर आई है, पुट कर दीजिए। √2x √3 का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो जीरो आ जाता है, ये जीरो आ गया। √2x, अब जीरो ऐड करोगे तो वही नंबर रहेगा, सेम इधर जीरो। अब x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 0/√2। ये ध्यान रखना है कि √2 यहाँ आकर के डिवाइड करेगा, और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, निगेटिव से, पॉजिटिव से, रूट से, किसी से भी, ऑलवेज जीरो आएगा। तो x गिव्स जीरो, y गिव्स जीरो, वैल्यू ऑफ x इज जीरो और y इज जीरो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। अब हम नेक्स्ट 6 पार्ट करेंगे इसी वीडियो।